माज महल्ला पंजवा कीनी दया गोपाल गोसाई। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दया कर रहे हैं साथ संगत जी। गुरु महाराज के पास आपको पता है आम तौर पे संगत आया करती है और महाराज से ज्ञान मांगती है, ज्ञान की बातें सुनने की इच्छा रखती है। बड़े बड़े लंबे सफ़र करके गुरु महाराज के पास संगत आती और महाराज, क्योंकि ये बातें अभी तो चलो हमें गुरबानी मिल रही है, प्रिंटेड है, अब तो आजकल तो सोशल मीडिया है, सब कुछ ऑनलाइन ही है, डिजिटल ही है। पर उस समय साथ संगत जी हस्तलिखित पोथियाँ ही होती थी और बहुत ही दुर्लभ चीज़ थी, बहुत ही मतलब कह लो कि रेयर थी कि गुरबानी कहीं कहीं पहुंच जाए। इतनी जल्दी किसी को कह लो कि कंठ भी होना, क्योंकि जब तक आप बार बार पढ़ोगे नहीं तब तक कंठ भी नहीं होती, याद भी नहीं होती चीज़। तो एक ही तरीका था गुरबानी तक पहुंचने का, वो था जब गुरु महाराज के लाइव दर्शन हो, गुरु महाराज के पास लाइव बैठने का मौका मिले और उस टाइम गुरु महाराज गुरबानी उच्चारण करें, गुरबानी का ज्ञान संगत तक पहुंचाएं। कुछ संगतें लिख लिया करती थी फटाफट, कुछ संगतें को याद हो जाता था, कुछ संगत को फिर सेवा करते हुए, जैसे किसी की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है तो वो फिर उसकी कॉपियाँ बना बना के संगत को वो शब्द जो है वो बांटा करते थे, मतलब दिया करते थे। तो यहाँ पे महाराज के पास संगत आई है, आज महाराज के पास कृपा हो रही है। तो किसी बच्चे को बहुत भयानक रोग लगा और गुरु महाराज की गुरबानी का जाप, मूल मंत्र का जाप, जपजी साहिब का जाप उस समय तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि फिर वही बात आ गई, जिसके पास गुरबानी की पोथी होती थी या गुटका साहिब होता था वो ही जाप कर सकता था, बाकी तो सिर्फ महाराज के नाम के साथ जुड़ते थे। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का नाम ले लिया, धन धन गुरु रामदास जी का नाम ले लिया, धन गुरु नानक धन गुरु नानक का जाप कर लिया, सतनाम वाहिगुरु का जाप कर लिया, मूल मंत्र का जाप कर लिया, सत करतार जाप कर लिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप कर लिया, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद जाप कर लिया, एक ओंकार ये जाप कर लिया। तो जिस जिसको जितना जितना याद रह जाता था वो जाप करते थे। गुरु महाराज के पास एक परिवार आया जिनके बच्चे को बहुत भयानक बीमारी हो गई थी, मरने वाली हालत थी। महाराज ने उनको प्रेरणा दी कि आप गुरबानी का जाप करो, और गुरबानी का जाप करते करते उनके जो मन में ऐसी श्रद्धा जाग गई और उनके अंदर इतनी दृढ़ता आ गई कि गुरु महाराज ने मेहर की और बच्चे की बीमारी ठीक हो गई। अब ये दोबारा परिवार गुरु महाराज के पास आया आज, और गुरु महाराज के पास इन्होंने बोला, महाराज आपने कृपा की, बच्चे की बीमारी ठीक हुई, आपने गुरबानी के साथ जोड़ा, हमारा विश्वास एक अकाल पुरख के ऊपर बनाया और हमें नाम के साथ जोड़ा और ये बीमारी जो है ठीक हो गई। तो इस समय महाराज ये शब्द जो है उच्चारण करते हैं कि महाराज कहते हैं, भैया हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने, गोपाल ने किया है, जो पूरी धरती की रक्षा कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी मेरी नहीं, पूरी धरती की। गोपाल, गो मतलब धरती, पाल मतलब पालना करने वाला, धरती की रक्षा करने वाला। महाराज ये पहली पंक्ति में वचन करते हैं, कीनी दया गोपाल गुसाई। भाई गोपाल ने, गुसाई ने, जो हम सबका कह लो कि साईं है, हम सबका मालिक है, हम सबका हस्बैंड है, गोसाई सारी धरती का जो मालिक है, सारी धरती को जो बचाने वाला है, सारी धरती की जो रक्षा करने वाला है, उसने दया की है। गुर के चरण वसै मन माही। गुरु महाराज के चरण मतलब कि गुरु महाराज का शब्द मन में बस गया, मतलब कि अकीदा हो गया, शब्द गुरु के ऊपर पूरा विश्वास हो गया है। अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा ढाया जियो। वचन तो महाराज उस परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान जो हम सबको दे रहे हैं, महाराज कह रहे हैं फिर अंगीकार किया अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने, अकाल पुरख वाहिगुरु जी को अंगीकार किया, उनके नाम को अंगीकार किया। जैसे ही अंगीकार किया, जैसे ही उसको समझ लो पहचान लिया, वैसे ही दुखों का डेरा जो था वो ढह गया, दुख जो थे वो खत्म हो गए और सुख ही सुख प्राप्त हो गए, जैसे इस बच्चे का बीमारी दूर हो गया है।
मन तन वसया सच्चा सोई। अब मन और तन में सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन गुरु नानक पातशाह जी का नाम हमारे मन और हमारे तन में बस चुका है। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि अब इस परिवार के मन में भी सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी बस चुके हैं, पूरा भरोसा हो गया है। ये जो कभी यहाँ भागते थे, कभी वहाँ भागते थे, कभी इसके पास जा, कभी उसके पास जा, कभी वो पैसे लूट रहा है, कभी ये पैसे लूट रहा है, अब सिर्फ शब्द गुरु तक सीमित रह गए हैं। बिखड़ा था न दिसै कोई। अब कोई भी जो रास्ता है वो मुश्किल नज़र नहीं आता, कोई भी जो जगह है वो मुश्किल नज़र नहीं आती। अब सब कुछ ही आसान है, क्योंकि हर एक जगह में आप बस रहे हो। ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन गुरु नानक देव जी महाराज। दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आहया जियो। महाराज कहते हैं अब जब नाम जपने लगे, शब्द गुरु के साथ जुड़ गए, तो जितने भी दूत थे, जितने भी दुश्मन थे जो हमारे साथ गलत काम करते थे, जो हमें डराते थे, धमकाते थे, वो सब हमारे दोस्त बन गए। कहने का मतलब ये है साध संगत जी कि अब हमारे लिए कोई भी पराया नहीं रहा, क्योंकि हमें सब के अंदर एको स्वामी आहे या जियो। हमें तो सिर्फ एक स्वामी ही नज़र आता है। हमें उन सब के अंदर समझ लो कि हमने सिर्फ एक स्वामी को ही चाहा है, उसी को ही देख रहे हैं। जो दमदूत बन के हमें परेशान करते थे, जो तंग करते थे, उनसे भी हमें अब मोहब्बत हो गई, उनसे भी हमें स्नेह हो गया, और बजाय उनसे दुश्मनी करने के या उनसे डरने से अब हम उनका सामना करते हैं। अभी समझ लो कि काम तंग करता है तो काम को अपने अंदर कंट्रोल करते हैं कि नहीं, काम ने हमें तंग नहीं करना। क्रोध आ रहा है तो नहीं, गुस्से को कंट्रोल करना है, गुस्से में नुकसान नहीं करना, पी जाना है, चुप रहना है। ये सब बरकत नाम की है। जो किछ करे सो आपे आपै। यहाँ पे साथ संगत जी 2 बार आया है सो आपे आपै। पहले आपे में एक मात्रा है, दूसरे आपै में 2 मात्रा है, लावा और दुलावा। यहाँ महाराज ये जो अर्थ बता रहे हैं, जो किछ करे सो आपे आपै। भाई जो भी वो कर रहा है वो खुद ही कर रहा है, और जो भी वो कर रहा है वो खुद से ही कर रहा है। दो चीज़ें ना साथ संगत जी। मान लीजिए कि आपने किसी कारपेंटर को बुलाया, और हमने कारपेंटर को बुला के उसको बोला भैया तुम ये बेड बना दो। अब बेड बनाएगा तो वो क्या पता कारपेंटर खुद बेड बनाए, या क्या पता वो अपने किसी कारीगर को बोलो कि भैया तुम बना दो। यहाँ पे अगर कारीगर को बोलेगा तो फिर वो खुद नहीं कुछ कर रहा, वो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अगर खुद बना रहा है तो फिर यहाँ महाराज कह रहे हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, और खुद से ही कर रहे हैं, किसी से करवा नहीं रहे। सो आपे आप पहले वाला आपे मतलब खुद कर रहे हैं, और आप पै का मतलब खुद से ही कर रहे हैं, किसी से करवा नहीं रहे। बुद्ध सियाणप किछु न जापै। भले जितनी मर्जी चतुराई हो, जितनी मर्जी सियाणप हो साध संगत जी, उनके सामने कुछ भी नहीं चलता है। किछु न जापै, कुछ भी चतुराई उनके सामने नहीं चलती है। वो ही सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने सोच लिया तो सोच लिया, नहीं सोचा तो नहीं सोचा। अभी कुछ दिन पहले की बात है साथ संगत जी, हमारा एक कुरियर किसी ने गलत एड्रेस पे भेजा। एड्रेस में मैं आपको भी, मेरे पास अगर आपको मौका लगे तो पूछना, मैं आपको फ़ोटो भेजूंगा। एड्रेस के ऊपर नाम जो लिखा है वो लिखा है मीरा रोड का है, जो पिन कोड लिखा है वो पंजाब का लिख दिया गलती से, और हमें पहुंचा है पाली में। पाली का पिन कोड उसके ऊपर, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से कैसे वो पाली का पिन कोड कहाँ आ गया। और एग्जैक्ट जहाँ पे कुरियर आते हैं, एक गणेश होटल करके एक जगह है, वो उसके ऊपर गणेश होटल भी लिखा हुआ है। अब ये हम भले ही हमने गलती कर दी हो, सामने ने भेजने वाले ने गलती कर दी, और मेरे पास फ़ोटो है, आपको प्रूफ दिखा सकते हैं कि फ़ोटो आज जब वो कुरियर पहुंचा तो उसके ऊपर एड्रेस की जो पहली लाइनें हैं वो मीरा रोड बॉम्बे की लिखी हुई हैं। पिन कोड पंजाब का डाला हुआ है, 151202 पंजाब का पिन कोड डाला हुआ है उसी एड्रेस के ऊपर जो प्रिंटेड है।
लेकिन जब पहुंचा है वो पाली में, और उसका जो है 410205 पिन कोड उसके ऊपर लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है गणेश होटल। बड़ी कमाल की बात करते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी भी, पता नहीं कैसे कैसे छोटे छोटे चीज़ों से भी हम लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। बस उसके ऊपर भरोसा, अकीदा होना चाहिए हमका सबका। और प्रूफ है, मेरे को फ़ोटो बाहर सामने से आई है, मैंने नहीं फ़ोटो खींची, सामने से फ़ोटो आई है गणेश होटल वालों से। जिसने पिकअप किया उसने फ़ोटो खींच के भेजा कि ये यहाँ पे आया है, एड्रेस क्या दिया है, कौन सा एड्रेस दे रहे हो, पिन कोड पंजाब का डाला हुआ है। अभी आप बताओ महाराष्ट्र के अंदर पंजाब का पिन कोड कहाँ से काम करेगा? और कहाँ मीरा रोड, पाली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर मीरा रोड है, और वहाँ पे जाने की बजाय पाली में आ गया। मीरा रोड में किसी को पता भी नहीं कि भैया हम कहाँ रहते हैं, क्या है वो, कहाँ मीरा रोड, जिसका एड्रेस लिखा है वो सिक्योरिटी गार्ड को क्या पता वो सिक्योरिटी गार्ड ने यहाँ भेजा, कैसे भेजा, क्या हुआ, सब अकाल पुरख वाहिगुरु जी को पता है। इसीलिए बुद्ध सियाणप किछु ना जापे, कोई भी बुद्धि किसी की भी सियाणप, उसके सामने सब फेल हैं। आपणिया संतानो आप सहाई, प्रभ भरम भुलावा लाहिया जियो। महाराज कहते हैं उसके सामने सब भरम, सब पर्दे, सब भुलेखे निकल जाते हैं, सब उतर जाते हैं। अपने संतों महापुरुषों की वो आप सहायता करता है। भले ही संत महापुरुष नहीं भी मांगेंगे ना सहायता, फिर भी वो सहायता करते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी। क्यों? क्योंकि संतों, साधुओं, महात्माओं को सिर्फ उन्हीं का ही आसरा है, उन्हीं की ही ओट है। चरण कमल जन का आधारो, महाराज कहते हैं चरण कमल भाई आपके चरणों कमलों का ही आधार है। आपके जनों को, जन मतलब साधु संत महात्मा, जो भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं, जो बंदगी करना चाहते हैं, जो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु के जाप के साथ जुड़ना चाहते हैं, अमृत वेला संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नागा भी बह जाता है तो फिर दोबारा अगले दिन कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदगी करना चाह रहे हैं। अपने सारे काम करते करते उनके मन में एक चीज़ है कि ये जन्म हमारा व्यर्थ ना हो जाए, ये जन्म हमारा वेस्ट ना हो जाए, हम ये जन्म की जीवन की बाजी को जीत के जाएं, जुए में हार ना जाए। उनको आपके चरणों कमलों का ही आधार है महाराज, आपकी गुरबाणी का ही आधार है। बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वालों को पूछा ना महाराज कि भाई आप कहते हो गुरु नानक जी के चरण कमल, हमारा मन उसमें जुड़े, तो बाबा नानक सिंह जी महाराज कहते गुरबाणी का अक्षर अक्षर गुरु नानक देव जी का अंग है। गुरु नानक देव जी के नेत्र, गुरु नानक देव जी का मुख, गुरु नानक देव जी के चरण, सब गुरबाणी ही है। गुरबाणी का अक्षर अक्षर में मन को, गुरबाणी के अक्षर अक्षर को मन में बसाएंगे, मतलब कि गुरु नानक देव जी के चरणों को अपने मन में बसाना है। 8 पहर राम नाम व्यापारो, महाराज कहते हैं 8 पहर राम के नाम का व्यापार करना है। साथ संगत जी, कोई लोग होता है सुबह 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक व्यापार करता है, कोई लोग रात को करते हैं, जिन्होंने अपनी कह लो कि दुकानें और रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, वो रात को खोलते हैं कि चलो देर रात तक खाना खरीदने के लिए लोग आते हैं। पर साथ संगत जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर नाम का व्यापारी बनना है तो आपको 8 पहर राम के नाम का जाप करना है। राम के नाम का व्यापार किसी समय तक सीमित नहीं है। सहज आनंद गावह गुण गोविंद, प्रभ नानक सरब समाहिया जियो। महाराज कहते हैं हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप कृपा करो, हमारे अंदर सहज बख्शो, आनंद बख्शो। गावे हम सहज से आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जैसे जैसे हम गोविंद के गुण गा रहे हैं। गावे है गुण गोविंद, हम सहज में आनंद अवस्था में गुण गा रहे हैं। आप कृपा करो प्रभ नानक सरब समाहिया जियो, जो हर एक जगह मौजूद है उसके गुण गा रहे हैं, उस गोविंद के गुण गा रहे हैं। नानक जी आप कृपा करो, बस ये गुण गाने वाला एक दात हमें बख्शो महाराज। रात दिन 8 पहर आपके गुण गाते रहें, आपके गुण गाते गाते आप में समा जाए। बड़े ही प्यार से गुरु अर्जन देव जी महाराज ये शब्द उच्चारण करते हैं। साथ संगत जी 107 अंग पे ये पहला शब्द सुशोभित है।